हेलो सुपर किड्स, सुप्रभात। पटल पर आपका स्वागत करती हूँ दिल से। आपका प्यारा सा साथ प्रशंसनीय है। आशा है आगे हम यूं ही साथ साथ चलते रहेंगे और इस समूह को एक उत्तम पाठशाला बनाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे आज की कहानी की, जिसमें बिट्टो ने बहादुरी दिखाई, शेर को धूल चटाई, भेड़िए की दुर्गति कराई, समझदारी से अपनी साख बनाई। सजाते हैं बालमंच पंजाबी लोक कथा से। माँ शारदा को नमन करते हैं, उनकी कृपा आप नन्हे बच्चों पर सदा बनी रहे। शुभकामनाएं। आइए पढ़ें रिमझिम पाठ्य पुस्तक से कक्षा तीसरी की पंजाबी लोक कथा बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीबी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। किसान ने शेर से कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो बड़ा सा पगड़ बांधकर हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई और खेत पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थीं, यानी कि शेर को बहुत भूख लग गई थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप उदास दिखाई दे रहे हैं? शेर ने कहा, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, जो छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जानने के लिए राजी हो गया, लेकिन भेड़िए से उसने कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चले गए। उन्होंने देखा कि किसान के उनको देखकर होश गुम हो गए हैं, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू अभी वादा करके गया था कि अपनी पूंछ के साथ 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह अभी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी तो शेर के होश हवास उड़ी। भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी भी वापस नहीं आएगा। तो ये थी हमारी कहानी बहादुर बिट्टो। जितना बच्चों करोगे प्रयास, नंबर आएंगे उतने खास। आइए वर्तनी देख लें। बहादुर, किसान, बिट्टो, बैल, जाऊंगा,
रुख, फटकारा, लस्सी, तरकीब, फौरन, मरियल, ताज़ा, पगड़, दरांती, नाश्ते, काफ़ी, कांपने, हिम्मत, भेड़िए, राक्षसी, बादशाह, पूंछ, होश हवास, बिल्कुल, सिर्फ, मरियल, फौरन। तो ये थी वर्तनी। बनना है समर्थ, तो आइए करें शब्दार्थ। फटकारा, बुरा भला कहा या कहना। तरकीब, उपाय, फौरन, उसी समय। मरियल, कमज़ोर। पगड़, बड़ी पगड़ी। दरांती, फसल काटने का औजार। नाश्ता, सुबह का खाना। काफ़ी, पर्याप्त। बादशाह, राजा। होश हवास गुम होना, सोचने समझने की ताकत गुम होना। बिल्कुल, ज़रा भी, सिर्फ, केवल। आइए करें प्रश्न उत्तर। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? उत्तर, बित्तों ने एक चाल चली। उसने किसान से कहा, तुमने तो 4 शेर फांस रखे थे, यहाँ तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, एक ही शेर नाश्ते के लिए काफ़ी है। यह सुनकर शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। बित्तों का पहनावा भी ऐसा था। उसने सिर पर पगड़, हाथ में दरांती पकड़ रखी थी, जिसे देखकर शेर डर गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। बैल की जान कैसे बच गई? उत्तर, बैल की जान बित्तों की समझदारी व चतुराई से बच गई। उसने 4 शेरों के नाश्ते की बात कही तो शेर अपनी जान बचाकर भाग गया और बैल बच गया। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बित्तों घोड़े पर सवार हो गई। उत्तर, घोड़े पर बित्तों सवार हो गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। उत्तर, घर की गाय को ही तुम शेर के हवाले कर रहे थे। ग, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। उत्तर, एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। घ, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। उत्तर, आपके हाथ बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। उत्तर, जैसे ही किसान ने शेर को देखा उसके होश हवास गुम हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। शेर तो डरकर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? शेर की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बंधी थी। जब शेर डरकर भागा होगा तो उसके साथ ही भेड़िया भी घसीटता गया होगा। इससे भेड़िया बुरी तरह से घायल हो गया होगा, उसे चोटें आई होंगी और कई हड्डियां भी टूट गई होंगी। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ बच्चों। तो उत्तर है, शेर किसान के पास 2 बार गया होगा। प्रश्न, मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो, यानी कि यहाँ पर हमने लिंग बदलने हैं। औरत, आदमी, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, मछुआरा, मछुआरन, बच्चा, बच्ची, राजा, रानी। तो हमने यहाँ पर इन सब के लिंग बदल दिए हैं।
प्रश्न, शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। यहाँ पर आपने सेंटेंस पूरे करने हैं, वाक्यों को अपने शब्दों से पूरा करना है, पर मैंने आपके लिए यहाँ पर ये वाक्य पूरे कर दिए हैं। शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह तो एक औरत थी। शेर, नहीं नहीं, यह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो थी जिसे आप राक्षसी समझ रहे हैं। शेर, तुम सच कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज, मैं ठीक कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। शेर, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। प्रश्न, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच? उत्तर, शेर ने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था, इसलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा। शेर भूल गया था कि एक मनुष्य की पत्नी राक्षसी नहीं हो सकती। यदि वह राक्षसी होती तो सबसे पहले अपने पति व बैल को ही खा जाती। प्रश्न, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? उत्तर, शेर ने डर के कारण अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांध ली ताकि भेड़िया उसे छोड़कर भाग ना जाए और राक्षसी उसे खा ना जाए। प्रश्न, क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों नहीं? उत्तर, शेर फिर कभी खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वह बित्तों को सचमुच राक्षसी समझ रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? उत्तर, हमें बित्तों की हिम्मत प्रेरणादायक लगी कि कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शायद डरकर भागती और शोर मचाती। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते और शेर डरकर भाग जाता। शेर जंगल पर राज करता है, मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। कहानी में से ऐसे ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो, यानी कि ज के पैर में अगर बिंदी लग जाए तो वो नुक्ता कहलाती है। और ये शब्द यहाँ उत्तर में आपके लिए दे दिए गए हैं। सिर्फ, जोर, ताज़ा, तरफ, काफ़ी, फौरन। अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। रफ्तार, ज़्यादा, ख़ानदान, ज़रूरत, सफ़ेद, कर्ज, फ़र्ज, दर्ज। अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? अगर मैं शेर की जगह होती तो शायद तुरंत ही बैल पर छलांग लगा देती। किसान घर पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही मैं बैल को ले आती। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? उत्तर, अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शायद डरकर भागती, शोर मचाती। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते और शेर डरकर भाग जाता। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। यहाँ मैंने आपके लिए 4 बना दिए हैं। आप अपनी समझ अनुसार अन्य वाक्यों की रचना भी कर सकते हैं। चले जाओ वरना माँ को बता दूंगी। पढ़ लो वरना पिटाई होगी। मुझे भी खाने को दो वरना मैं रो दूंगी। जल्दी तैयार हो जाओ वरना स्कूल को देर हो जाएगी। प्रश्न, कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? उत्तर, हमारे आसपास की कई औरतें और लड़कियां नौकरी करती हैं।
कुछ बच्चों को पढ़ाती हैं, कुछ घर की साफ सफाई या खाना बनाने का काम करती हैं, कुछ दुकान चलाती हैं और कुछ कपड़े सिलती हैं, यानी कि दर्जिन का काम करती हैं। प्रश्न, शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। अब बच्चों इसमें बताना है जो जो सामने वाले शब्द हैं शेर और घोड़े में उनका क्या फ़र्क होता है। जैसे खाना, शेर मांस खाता है, घोड़ा घास खाता है। घर, शेर जंगल की गुफा या मांद में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है। रंग, शेर का रंग भूरा और सुनहरा काला होता है, घोड़ा सफ़ेद भूरा चितकबरा होता है। आदतें, शेर जानवरों को मारकर खाता है यानी कि शिकार करता है, घोड़ा सामान ढोता है और सवारी कराता है। प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों को सही तालिका में लिखो। यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और उनको आपने एक लाइन में लगाना है कि कौन से शब्द जानवर हैं, कौन से शब्द चीज़ें हैं और कौन से नाम हैं। जानवर, चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, कोयल, तो ये थे जानवर। चीज़ें, बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब, दरांती। अब नाम, लता, कक्कू, किसान, राजू, नीना, बिट्टो, कोयल, नीम, तो ये थे नाम। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ औजार दिए गए हैं जिनको आपने पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। पहला है हथौड़ी, जिससे हम कीलें ठोकते हैं। दूसरा है पेचकस, पेचों को कसने के लिए। तीसरा है खुरपी, खुदाई वगैरह करने के लिए। चौथा है करनी, मकान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पांचवा है आरी, लकड़ी की चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैंने सारे औजार आपके लिए एक ही चित्र में दिखा दिए हैं। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। यहाँ पर आपके लिए मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए हैं जिनमें से ढूंढकर आपने सही उत्तर बताना है। पर यहाँ पर मैंने आपके लिए ये प्रश्न हल कर दिए हैं। किसान क्या करता था? खेतीबाड़ी करता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, घर बनाता था। तो बच्चों किसान खेतीबाड़ी करता है। शेर ने किसान से क्या मांगा? बैल, गाय, घोड़ा। उत्तर बैल। बिट्टो शेर के पास कैसे गई? पगड़ बांधकर, हाथ में दरांती लेकर, घोड़े पर सवार होकर। सभी सही हैं, तो इसका उत्तर है सभी सही हैं। शेर ने बिट्टो को क्या समझा? किसान की पत्नी, राक्षसी औरत। तो शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझा। आइए विलोम शब्द कर लें। रुक, चल, गुस्सा, शांत, शर्म, बेशर्म, मरियल, तगड़ा, बढ़ी, घटी, आकर, जाकर, जवाब, सवाल। लिंग बदलो, शेर, शेरनी, बादशाह, बेग। तो सुपर किड्स, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम हालात के सामने घुटने टेक देते हैं। हमारे मन में कहीं एक डर की भावना आ जाती है, परंतु हम बिना अपने डर पर जीत प्राप्त किए आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए न थर 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 कांपी बिट्टो, उस अवसर को भांपी बिट्टो। वक्त की पुकार सुनी, उससे दूर ना भागी, उम्मीद की डोर ना छोड़ी और प्रयास करती रही और सफल हो गई। तो सुपर किड्स, इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि कभी भी उम्मीद ना छोड़ें, प्रयास करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। प्रस्तुति सविता खोसला। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।